साईंपुर नाम का एक गांव था जिसमें रामदीन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। गांव में बहुत दिन बारिश न होने की वजह से रामदीन के गांव में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। खेत बंजर हो गए थे, कुओं में पानी सूख गया था और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। ऐसी हालत में रामदीन सोचता है, अब इस गांव में रहना उचित नहीं। काम की तलाश में बाहर ही जाना पड़ेगा। रामदीन काम की खोज में पास के गांव सुंदरपुर पहुंचता है। वहां उसका न कोई ठिकाना था और न ही कोई काम। घूमते घूमते वह गांव के बड़े किसान धनराज चौधरी के पास पहुंच जाता है। रामदीन विनम्र होकर कहता है, चौधरी साहब, मैं दूसरे गांव से आया हूं। अकाल की वजह से हमारा गांव उजड़ गया है। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाए तो बहुत आभारी रहूंगा। चौधरी ने कहा, अरे तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। मेरे पास एक काम तो है, पर मुश्किल है। पता नहीं तुम कर भी पाओगे या नहीं। चौधरी जी, आप कोई भी काम दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। चौधरी ने कहा, ठीक है, मेरे पास 40 गायें और 30 भैंसें हैं। उनका गोबर रोज निकालना होगा और सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें 1,000 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। मानते हो? इतने सारे जानवर संभालना कठिन है, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं। मैं यह काम करूंगा। बस एक विनती है, अगर आप अनुमति दें तो मैं गौशाला में ही रह जाऊं। मैं नया हूं और रहने का ठिकाना नहीं है। रामदीन रोज मेहनत से अपना काम करने लगा। वह जल्दी उठकर सफाई करता, जानवरों को चारा पानी देता और पूरा ध्यान रखता। उसकी ईमानदारी देखकर चौधरी बहुत प्रसन्न हुए और कुछ महीनों बाद उसकी तनख्वाह 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दी। धीरे धीरे रामदीन ने पैसे बचाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब वह गौशाला में नहीं, अपने घर सोने जाता था। कई साल बीत गए। मेहनत के बल पर रामदीन ने कुछ अच्छी रकम जमा कर ली, लेकिन गांव सुंदरपुर में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। रामदीन चिंतित होकर चौधरी से बोला, चौधरी साहब, मैंने बड़ी मेहनत से 6,000 रुपये जमा किए हैं, पर दिन भर मैं आपके यहाँ काम करता हूँ और घर खाली रहता है। मुझे डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए। सही कह रहे हो, चोरी बहुत बढ़ गई है। ऐसे में सिर्फ एक जगह है जहां तुम्हारे पैसे सुरक्षित रह सकते हैं, और वह है गांव के जमींदार किशनलाल का घर। लोग कहते हैं वह बड़े ईमानदार और दयालु है। उनके पास पहरेदार भी रहते हैं। रामदीन ने विश्वास करके किशनलाल जमींदार को अपने 6,000 रुपए सौंप दिए। 2 साल बाद रामदीन ने सोचा, अब अपनी जमीन लेकर मेहनत करनी चाहिए। वह किशनलाल से अपने पैसे वापस लेने गया, लेकिन किशनलाल मुकर गया। अरे भाई, मैंने तुमसे कभी पैसे नहीं लिए। कोई सबूत है तुम्हारे पास? कागज पर लिखा है क्या? बिना दस्तावेज पैसे देने की बात तो झूठ है। रामदीन गिड़गिड़ाया, लेकिन किशनलाल ने अपने आदमियों से उसकी पिटाई करवा दी और भगा दिया। रामदीन घायल होकर घर लौटा। अगले दिन चौधरी धनराज उससे मिलने आए। सब सुनकर बोले, रामदीन, गलती मेरी भी है। मैंने ही तुम्हें उसके पास भेजा, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे वापिस आ सकते हैं। अगले दिन चौधरी धनराज एक बड़ा सूटकेस भरकर किशनलाल के घर पहुंचे और बोले, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर व्यापार करने जा रहा हूं। मेरे पास 50,000 रुपए है। आपसे बढ़कर भरोसेमंद और कौन होगा? क्या आप पैसे संभाल सकते हैं? किशनलाल मन ही मन खुश हुआ। तभी अचानक रामदीन वहां आ गया। किशनलाल तुरंत घबरा गया और बोला, रामदीन भाई, माफ करना, उस दिन पहचान नहीं पाया था। ये लो तुम्हारे 6,000 रुपए। मेरे आदमियों ने जो बदतमीजी की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। रामदीन ने पैसे लिए और वहां से चला गया। धनराज चौधरी ने हंसते हुए कहा,
अब तो मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। व्यापारी खुद मेरे पास आ रहे हैं, तो ये पैसा मैं आपके पास नहीं रखवाऊंगा। किशन लाल अवाक रह गया। धत तेरी, बड़ी रकम भी हाथ से गई और रामदीन के रुपए भी। रामदीन भावुक होकर बोला, चौधरी जी, आज आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत डूब जाती। चौधरी ने कहा, रामदीन, याद रखो, मेहनत और ईमानदारी से कमाया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, और जो लालच में हराम की कमाई करता है उसका कभी भला नहीं होता। लालच बुरी बला है, इस आदत से बचकर रहना चाहिए।